पिछले 10 सालों से लगातार दिन और रात मैं अपने क्षेत्र में लोगों की सेवाओं के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ। कभी भी कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, कोई ज़रूरत हो, हर वक्त मैं अपने लोगों के साथ, अपने क्षेत्र की जनता के साथ मौजूद रहता हूँ। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता हूँ। कि मैं गरीब लड़कियों की, गरीब जो लड़कियाँ हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही किसी वजह से, उनकी शादियाँ कराऊँगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, कोई बाध्यता नहीं किस धर्म से होंगी। मेरी 2 प्राथमिकताएं हैं, गरीबों को रहने लायक मकान दूंगा, गरीब बच्चियों की शादियां करवाऊंगा। ये मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण 2 योजनाएं हैं जो शायद नगर पालिका के चेयरमैन के अधिकार से बाहर हैं, लेकिन मैं अपने संसाधनों से वादा करता हूं, मैं आपके माध्यम से न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से मैं आपसे यह वादा करता हूं, मेरे चेयरमैन बनने के बाद भी और उससे पहले भी मैं ये काम करके दिखाऊंगा। गरीब बच्चियों की शादी भी करवाऊंगा और गरीब लोगों को आवास के नाम पर रहने लायक मकान भी दूंगा, उनको छत भी डलवा के दूंगा। तो लहरपुर के विकास में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और लहरपुर के लोगों के लिए विकास के लिए जो भी हमसे संभव होगा, हर संभव प्रयास करेंगे। वो पिछले 5-10 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं। लोगों को अब अपने नेता की याद आती है कि जिसको हमने वोट दिए, जो हमारे नगर पालिका का चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वो कहाँ है। अब वो ढूंढते हैं लोग उनको, लेकिन वो ढूंढे से नहीं मिलते हैं। लेकिन हम हारने के बाद निरंतर 5 साल से अपने क्षेत्र में बने हुए लोगों के साथ हर समस्या में उनके साथ खड़े होते हैं। देश का भविष्य युवा है, जो नौजवान आज है वो देश का भविष्य है। अब हम अपने नगर की राजनीति करते हैं, नगर का एक छोटा सा चुनाव लड़ रहे हैं। युवाओं को लेकर के मेरा ये संदेश है कि मेरे क्षेत्र के युवाओं की जो भी प्राथमिकताएं और जो ज़रूरतें हैं वो हर तरीके से हम पूरा करेंगे, उनके लिए वादा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के लहरपुर कस्बे में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लहरपुर नगरपालिका परिषद के पूर्व प्रत्याशी व समाज सेवी हाजी जावेद साहब, जिनसे हम नगर निकाय चुनाव को लेकर बात करेंगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले हम आप सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फेसबुक पर लाइक कीजिए ताकि हमारे द्वारा चलाई गई खबरें आपको लगातार मिलती रहें। अब आइए हम बात करते हैं। हाजी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। शुक्रिया नफीस भाई। इस बार चुनाव जो है लहरपुर का अगर देखा जाए तो बहुत ही दिलचस्प माना जा रहा है। क्या तैयारियां हैं आपके नगर निकाय चुनाव को लेकर के? मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों से अपने नगर क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में समाज सेवा के रूप में कुछ न कुछ करता रहता हूँ पिछले 10 साल से। और पिछला चुनाव हमने नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष पद का लड़ा भी था और लहरपुर की जनता ने हमें बहुत प्यार और मोहब्बत दिया और बहुत सी वोटों से नवाजा। हमें बहुत वोट मिले लेकिन जीत हम नहीं सके, हमारी किस्मत नहीं थी, हम 2nd पोजीशन पे आए। और रही बात तैयारियों की, तो पिछले 5 सालों से चुनाव हारने के बाद मुझे नहीं ये पता है कि मैं कब चुनाव हारा हूँ और कब मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों से लगातार दिन और रात मैं अपने क्षेत्र में लोगों की सेवाओं के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ। कभी भी कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, कोई ज़रूरत हो, हर वक्त मैं अपने लोगों के साथ, अपने क्षेत्र की जनता के साथ मौजूद रहता हूँ। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे क्या आपको ज़रूरत पड़ी जो राजनीति में आपने आने को सोचा? आप राजनीति करने तो हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि अभी तक हमने जितने भी नेताओं को और राजनीति करने वालों को देखा, जो नगर पालिका, भले ही वो नगर पालिका के चेयरमैन हो या किसी ग्राम सभा के प्रधान हो, वो जीतने के बाद अपना सिर्फ और सिर्फ अपना भरण पोषण अपना वो करते हैं, विकास अपना करते हैं। नगर का और क्षेत्र के लोगों के विकास के बारे में वो कतई नहीं सोचते हैं। हमने प्रण लिया, सोचा है हमने, नगर पालिका का चुनाव लहरपुर की जनता, क्षेत्र के लोग हमको जिताते हैं तो लहरपुर के विकास में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और लहरपुर के लोगों के लिए विकास के लिए जो भी हमसे संभव होगा, हर संभव प्रयास करेंगे। वो पिछले 5-10 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार नगर निकाय के चुनाव में? जाहिर सी बात है, नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा नगर की साफ़ सफाई और जो भी व्यवस्थाएं नगर पालिका में गवर्नमेंट की तरफ से हम अपने लोगों को दे सकते हैं, जो भी स्कीमें हैं उनको घर घर पहुंचाना।
हर स्कीम, हर योजना का, नगर पालिका की में जो भी स्कीमें आती हैं, जो योजनाएं आती हैं, जो फंड आता है, उनसे नगर के एक एक आम नागरिक तक उन योजनाओं को पहुंचाना जी और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना और क्षेत्र का विकास कराना, जी। यही मेरी पहली प्राथमिकता है। अगर नगर के विकास की बात की जाए तो जो वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हैं आपके वहाँ से, तो क्या उनके द्वारा कोई विकास नहीं किया जा रहा है? जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम जनता के बीच जाएंगे, नगर की योजनाओं के बारे में बताएंगे। आप आए, आप हमारे क्षेत्र का, हमारे नगर का भ्रमण कीजिए। आप देखिए कि ये लगातार 20 वर्षों से लहरपुर की नगर पालिका और विधानसभा और संसद, सीतापुर संसद में भी वो काबिज रहे हैं। पिछली बार सांसद, एक बार सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं वो 2 बार, और कई बार नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं, और मौजूदा चेयरमैन वही हैं, 20 साल से वो राजनीति कर रहे हैं। आप खुद जायजा लीजिए, लोगों से पता कीजिए, क्षेत्र के हालात को देखिए, यहाँ की सड़कों को देखिए, ये डिवाइडर बने हैं देखिए इनको, ये जो भी विकास काम उन्होंने किया उसको देखिए कि क्या यही स्थिति होनी चाहिए। ऐसा ही विकास होता है जो विकास उन्होंने नगर का किया है। जगह जगह पे गंदगी है, कूड़े के ढेर लगे हैं, बारिश की 2 बूंदें पड़ती हैं, रास्ते में पैदल या सवारी से, बाइक से चलना मुश्किल है, आम आदमी का निकलना मुश्किल है। पानी का कोई निकास नहीं है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। बस स्टॉप है, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आदमी बाहर से आता है, शौचालय की ज़रूरत पड़ती है तो शौचालय वहाँ पे नहीं चल रहे हैं, बनवा दिए गए हैं। वो सफ़ेद हाथी बने हुए हैं, किसी का कोई सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। बाज़ारों में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं और ज़रूरतें हैं, वो नगर पालिका प्रशासन नहीं मुहैया करवा पा रहा है। पे हमारा पहला प्रयास रहेगा कि आम आदमी को उनकी हर ज़रूरतों को हम पूरा करवाएं। हाजी जावेद साहब, जिस तरह से भी आपने प्रश्न खड़ा किया है कि शौचालय सफ़ेद हाथी बने खड़े हुए हैं, आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है, आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप पूर्व प्रत्याशी हैं, आप भी जाकर के जो वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष उनसे बात कर सकते हैं, अधिकारियों से बात कर सकते हैं। आप इस समस्या के समाधान के लिए आप उच्च अधिकारियों तक जा सकते हैं। कई बार नगर पालिका के अधिकारियों से बात की गई, उच्च अधिकारियों से बात भी की गई, उनको शिकायत का लेटर भी दिया गया, उनसे अपनी परेशानी की बात रखी गई। लेकिन जब नगर पालिका का जो प्रशासक हैं, नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, वो कभी लहरपुर की जनता को ढूंढे मिलते ही नहीं। वो चुनाव जब आएगा तो वो आपको दिखेंगे, चुनाव जीतने के बाद वो लहरपुर में रहते ही नहीं हैं, कहीं आपको मिलेंगे ही नहीं। अगर वो कस्बे का विकास नहीं करते हैं, कस्बे वासियों के साथ नहीं होते हैं, कस्बे वासियों का कोई काम नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे में 20 सालों से क्यों कब्जा है यहाँ पर? यही तो जनता, अभी तक लहरपुर की जनता यही तो धोखे में थी, यही तो भ्रम था उन्हें कि विकास क्या होता है, काम क्या होता है। जब से हम पिछला चुनाव लड़े हैं, 5 साल से हारने के बाद निरंतर क्षेत्र में बने हुए हैं, तो लोगों को अब अपने नेता की याद आती है कि जिसको हमने वोट दिए हैं, जो हमारे नगर पालिका का चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वो कहाँ है। अब वो ढूंढते हैं लोग उनको, लेकिन वो ढूंढे से नहीं मिलते हैं। लेकिन हम हारने के बाद निरंतर 5 साल से अपने क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों के साथ हर समस्या में उनके साथ खड़े होते हैं, और जो भी समस्याएं हमसे होती हैं हम उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। हाजी साहब, अगला मेरा प्रश्न ये है कि मैं लगातार सोशल मीडिया देखता हूँ, या कभी कभी कार्यक्रमों में हमारा आपका आमना सामना होता है तो मैं वहाँ पर देखता हूँ, मुलाकात होती है, तो उन कार्यक्रमों में या सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवाओं का आपका ज़्यादा साथ रहता है, युवा आपके हमेशा साथ रहते हैं। अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं तो युवाओं के लिए आपका क्या कदम होगा? देश का भविष्य ही युवा है, जो नौजवान आज है वो देश का भविष्य है। अब हम अपने नगर की राजनीति करते हैं, नगर का एक छोटा सा चुनाव लड़ रहे हैं। युवाओं को लेकर के मेरा ये संदेश है कि मेरे क्षेत्र के युवाओं की जो भी प्राथमिकताएं और जो ज़रूरतें हैं वो हर तरीके से हम पूरा करेंगे, उनके लिए वादा करते हैं। हमारे क्षेत्र में जो नौजवान हैं उनको सबसे पहले शिक्षा और खेल के लिए मैदान चाहिए। यहाँ खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है, नौजवान बच्चों बूढ़ने के लिए कहीं भी कोई पार्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे क्षेत्र के नौजवानों से ये वादा है कि अगर नगर पालिका में हम पहुँचते हैं, नगर पालिका का चुनाव जीतते हैं, तो 5 साल के अंदर हम उनको एक खेल का मैदान देंगे, जहाँ पे जा कर के वो व्यायाम भी करेंगे और खेलेंगे भी और खेल को बढ़ावा भी देंगे। चलिए, अगला सवाल मेरा ये है, आप राजनीति की दुनिया में आए, राजनीति को अपनाया, लहरपुर कस्बे से आपने राजनीति शुरू की। लहरपुर कस्बे के कौन से ऐसे वो काम हैं जो आपके मन में लगातार चल रहे हों और आपके दिमाग में खटक रहे हों
कि मैं जब चेयरमैन बनूं, नगर पालिका अध्यक्ष बनूं, तो मैं वो काम करूं? कौन कौन से वो काम है? मेरे नगर पालिका के अध्यक्ष बनने पर मेरा जो पहला काम होगा, मेरी जो पहली प्राथमिकता होगी जी वो ये है, क्षेत्र के निवासियों की, क्षेत्रवासियों की, मेरे नागरिकों की नगर पालिका संबंधित कोई भी ज़रूरत है, कोई भी काम है उनका, तो वो नगर पालिका एक बार आएंगे, अपना काम करवाएंगे। और नगर पालिका मेरे जीतने के बाद जी लहरपुर की नगर पालिका प्रति व्यक्ति के घर, हर आदमी के घर पहुंच के स्कीम को उनको बताएगी, उनका काम करवाएगी। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि लहरपुर की आवाम को कोई परेशानी ना हो नगर पालिका में। जी 24 घंटे निरंतर 5 साल जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा, जी तब भी और उसके बाद भी जी। लहरपुर की सेवा के लिए मैं तत्पर 24 घंटे तैयार हूँ और तैयार रहूँगा। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तब भी और नहीं जीतता हूँ उसके बाद भी जी मेरी 2 प्राथमिकताएं हैं जी जो शायद नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं करवा पाएगा, जी क्योंकि वो उसके अधिकार में नहीं आता है। जी एक क्षेत्र के गरीबों को जिनके पास रहने लायक मकान नहीं है, जी प्रधानमंत्री आवास नाम से एक योजना आई है सरकार की, जी जिससे बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं। जी लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे थे या किसी वजह से उनका नाम नहीं आ पाया। जी। मेरी ये पहली स्कीम है कि मेरे चुनाव जीतने के बाद जी। मैं अपने आप, अपने निधि और अपने संसाधनों से जी गरीब आदमियों को, जिनको कॉलोनी के नाम पे कोई सहायता नहीं मिली है, जी उनको रहने लायक मकान दूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं गरीब लड़कियों की, जी गरीब जो लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही किसी वजह से, जी उनकी शादियां कराऊंगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, जी कोई बाध्यता नहीं किस धर्म से होंगी। जी मेरी 2 प्राथमिकताएं हैं, गरीबों को रहने लायक मकान दूंगा, जी गरीब बच्चियों की शादियां करवाऊंगा। जी ये मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण 2 योजनाएं हैं जो शायद नगर पालिका के चेयरमैन के अधिकार से बाहर हैं, लेकिन मैं अपने संसाधनों से जी। वादा करता हूं, मैं आपके माध्यम से, जी न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से मैं आपसे यह वादा करता हूं, जी मेरे चेयरमैन बनने के बाद भी जी और उससे पहले भी जी मैं ये काम करके दिखाऊंगा। गरीब बच्चियों की शादी भी करवाऊंगा और गरीब लोगों को आवास के नाम पर रहने लायक मकान भी दूंगा, उनको छत भी डलवा के दूंगा। चलिए आखिरी बात कर लेते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज हमें आपसे रूबरू होने का मौका मिला, जी और हम चाहते हैं कि हमारी बातों को आप क्षेत्र की जनता तक पहुंचाएं। और मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक मौका मुझे वो दें, मैं उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा। जो भी उनकी लगन, जो भी क्षेत्र की लोगों की प्राथमिकताएं हैं, उनकी प्राथमिकताओं को पूरा करूंगा। जी और जो भी स्कीम और जो योजना, जो अधिकार नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में मुझे मिलेंगे, जी उनका भरपूर उनके लिए सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा और मैं उनकी सेवा करूंगा और उनके सारे कार्यों को मैं पूर्ण करूंगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता का वादा है कि मैं विकास करूंगा और विकास करके दिखाऊंगा। मैं जीतने के बाद अपना विकास नहीं करूंगा, मैं अपने क्षेत्र की जनता, गरीब जनता का विकास करूंगा। जी और जो भी स्कीम है, जो भी प्राथमिकताएं हैं मेरी, मैं उनको पूरा करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आपको अपना कीमती समय देकर न्यूज़ 9 लाइव टीवी से बातचीत करने के लिए हाजी जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे लहरपुर नगर पालिका परिषद से पूर्व प्रत्याशी हाजी जावेद अहमद साहब, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। इनके मुद्दों को आपने बखूबी सुना। फिलहाल के लिए गांव से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।